अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स, मौसम हमारे माशाल्लाह बहुत गर्म हो गया है, बारिशें वगैरह ख़त्म हो गई हैं और मौसम तो इंतहाई गर्म हो गया है। लेकिन ये है कि हमें तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती क्योंकि हम रूम के अंदर ही अभी बैठे रहते हैं। अब तो कभी बाहर निकले ही नहीं। पहले तो बाहर निकलते थे, किचन की तरफ जाते थे, बाहर निकलते थे, धूप लगती थी, गर्मी लगती थी। अब तो कोई गर्मी का पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। तो बाकी मैं आपको बता रही थी हमारे घर का जो काम हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें हमारे ये आज ये दीवारें भी बन गई हैं। यहाँ से भी दीवार बना दी है उन्होंने और ये वाली दीवार भी बना दी है। अल्लाह का शुक्र है, हैं? काम बड़ी स्पीड से हो रहा है। और ये वाले फ्रंट वाले पर्दे भी बना दिए हुए हैं। फ्रंट वाली डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको शायद अभी तक नहीं, मुझे भी नहीं पता चल रहा और आप देखने वालों को भी नहीं पता चल रहा कि कैसी कैसी नहीं, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है। तो ये हमारे फ्रंट भी आज बन गया है और वो दीवार जो थी वो कल बनी थी। ठीक है, उस दीवार का ना मैं आपको बताती हूँ। वो हमने ना, ये हमसायों की तरफ दीवार है, आपको पता है सारी दीवारें हमने खुद ही की हैं। हमने जितनी भी दीवारें हैं ये हमने खुद उठाई हैं अपनी तरफ से। ठीक है, पहले वाली जो हमारी मुश्तरका दीवारें थी वो हमने उन पे कोई बुनियाद नहीं रखी, हमने अपनी अलग से दीवारें बनाई हैं अलग, क्योंकि हमें लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं है। लोग इतने घटिया, मैं कहती हूँ लोग हैं ना, इतने का कम ज़रफ़, और बस मेरे मुंह में वो अल्फाज नहीं है जो मैं बोल दूँ, इतने का घटिया लोग हैं। तो हम लोग किसी से, इसीलिए मैं ताल्लुक़ किसी से रखती नहीं हूँ। वजह ये है, सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। लेकिन मैंने जितने लोगों को आजमाया है ना, जितने लोगों से कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की है, उसी ने मुझे डसा है। और अब तो मेरा ना ये नहीं कि ये पूछना एतमाद ही ख़त्म हो गया दुनिया से। इतनी मुझे ज़ालिम दुनिया लगती है। मैं ना किसी से लिंक रखना ही नहीं चाहती, बेशक हमारे ये हमसाए हैं, ये हमसाए हैं, ये सामने हैं, या इधर हैं या उधर हैं, कोई भी हैं, मुझे गुस्से इंतहा का आता है। तो मैं किसी से ताल्लुक़ इतना रखती नहीं हूँ, मेरी इतनी किसी से है ही नहीं, और मैं जानबूझ के थोड़ा फासले पे रहती हूँ। अच्छा, कल हमने ना ये दीवार बनाई, हमने उनको बस ठेका दिया हुआ है कि ये काम करना है। वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से करते हैं। माशाल्लाह बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा इंसान है जो हमें ठेकेदार मिला है। पहले वाला जो घर बनाया था वो तो आपको पता है, बस उसने तो चल से जल्दी काम किया था। हमारी दीवारें भी ख़राब हो गई, रूम सारे ख़राब हो गए। बस मत ही पूछें, जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही हुआ। तो बाकी ना कल ये दीवार बनाई ना, तो मैं तो नीचे होती हूँ, मैं तो इस टाइम आके देखती हूँ, लेकिन कल मैंने इस टाइम भी नहीं देखा। कल तो मैंने रात को आके अंधेरे में देखा, क्योंकि हम लोग चले गए थे आशा, उनके कपड़े देने थे छोटे छोटे, तो वो इतने देर से मेरे वो दर्जन को दिए हुए थे, तो वो कल मैंने उनको देने थे, इसलिए मैं चली गई थी। रात को मैंने आके देखा तो ये ना दीवार में ना सुराख किए हुए थे। तो मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ, मैंने कहा ये सुराख किए हुए हैं, नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि मेरा बच्चियों का घर है और मैं अकेली यहाँ पे होती हूँ रात दिन। और वैसे भी मैं ज़्यादा टाइम नीचे ही रहती हूँ, मैं ऊपर आती नहीं। अब हम रात को ऊपर सोने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ हम नीचे ही रहते हैं। तो ये सुराख रखे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ, मैंने कहा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियों का घर है और इनके इतने लड़के हैं बेहिसाब, तो मुझे नहीं, ये होने नहीं चाहिए थे। वो तो रहते भी ऊपर ही, आते जाते फिरते होते हैं। तो ना आज जब मिस्त्री भाई काम करने आए तो ये उन्होंने काम किया, तो इन्होंने बार बार मैसेज भेज के ना ये सुराख बंद करवा दिए। तो मुझे कोई पता नहीं, तो मैंने शाम को जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये सुराख कैसे बंद हो गए। मैंने कहा भाई ये क्यों बंद कर दिए। कहते वो बार बार मैसेज भेज रहे थे, कहते ये सुराख ना बंद करें। तो हमने बंद कर दिए। तो ये मतलब लोगों को घटियापन दिखाती हूँ। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई हमारे इधर रिश्तेदार नहीं आता, कोई हमसाया नहीं, तो कोई भी नहीं आता। मैं और मेरी 2 बेटियां, बस हम अकेले होते हैं ना। हमने कभी इधर झांका, ना कभी इधर झांका, ना कभी इधर देखा, ना कभी उधर देखा। इतने घटिया लोग हैं। मैं घटिया लोगों के ना बस क्या ही बात करूं। तो ये हमारे साथ हुआ। बाकी ये हमारी दीवारें बन गई हैं और अब तो यहाँ पे हमारा वॉशरूम बन जाएगा। यहाँ पे हमने वॉशरूम बनाना है और वो वाला वॉशरूम हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको बताया कि पहले वाले जो मिस्त्री थे उन्होंने बहुत हमारा नुकसान किया था, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। इतनी चीज़ें ख़राब की है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो अब हमें वही तोड़ तोड़ के दोबारा बनवानी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वॉशरूम और ये हमारा सेहन बन जाएगा। इधर देखेंगे अगर पैसे बच गए तो इनको प्लस्तर वगैरह करवा लेंगे। ये जो रूम पुराने हैं, अगर ना बचे तो फिर बस ठीक है, ये खड़े हैं, हमें कौन सा इतनी ज़रूरत है। छोटी सी फैमिली, 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। नीचे काफ़ी है, बस ये
रात को सोने के लिए ऊपर आना पड़ता है। वैसे तो हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, तो बाकी पहले तो हम नीचे सोते थे, अब ये है कि अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर सोते हैं। बाकी ये है कि अब ऊपर आ जाते हैं क्योंकि अब हमारे नीचे कवर हो गया, तो इस वजह से फिर ऊपर नीचे गर्मी होती है इसलिए ऊपर आ जाते हैं। तो बाकी मैंने तो मिस्त्री भाई से बोला था कि मैंने कहा अगर हो सके तो ये दीवार फुल कर दें, हमें किसी से कोई लिंक रखना ही नहीं है, ना हमें किसी से मिलना है, ना हमें किसी से कोई इंटरेस्ट है कि हम किसी के घरों में झांकें। तो वो कहते हैं कि ये 1 ईंट की दीवार है, ये फुल नहीं हो सकती क्योंकि ये दीवार जो है ना हवा से, आंधियों वगैरह से गिर भी सकती है, तो इसलिए इसको हम जितनी हमारी रेंज होती है उसी के मुताबिक ही रखना होता है, इतनी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हमने सुराख रखे थे। तो बाकी ये बैड न्यूज़ है, ये मैं लोगों की कमज़ोरी दिखा रही हूँ आपको। तो बाकी आपको पता ही है, जो जिन लोगों के अपने दिल इस तरह के होते हैं ना, वो दूसरों को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। तो बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो बाकी ना जो तबीयत है वो मेरी अभी कोई बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। मेडिसिन मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन भूख नहीं लगती। और मेरे साथ साथ अब हतीम भी बीमार होकर पड़ गई है, हतीम को भी वॉमिट हो रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमारे साथ तो क्या ही होता जा रहा है। तो बड़े दुख की बात है। तो बाकी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि आज हतीम की तबीयत ठीक नहीं है। और एक भाई जो मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि परांदा पहन के आई है, देखें मैंने उनके लिए परांदा भी पहन लिया हुआ है। तो परांदा तो मैं पहनूँ, बस तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से नहीं पहन रही थी, बस मन ही नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से कपड़े पहन लिए, तैयार थोड़ा बहुत हो लिया, बस इतना का कर लेते हैं। तो अब उनकी काफ़ी फरमाइश आ रही थी तो मैंने कहा चलो परांदा भी पहन ही लेते हैं। दिल बहुत चाहता है बाहर निकला, लेकिन बाहर निकल ही नहीं पाते, क्या तबीयत नहीं सेट हो रही, वीकनेस भी इतनी ज़्यादा है, साथ में ना भूख बिल्कुल नहीं लग रही, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। चलें अब मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि हतीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस फिर जब बंदे का अंदर से दुखी होता है ना, फिर बंदा पूरे ज़माने को एक जैसे कह देता है। तो बाकी सॉरी, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कहा, बस कहा है तो जिन्होंने दिल दिखाया उनके लिए कहा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।